श्री राम 63वां सर्ग। श्री राम का विलाप। अपनी प्रिया सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे। उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गर्म उच्छ्वास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले। सुमित्रा नंदन, मालूम होता है कि मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय, प्राण और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूं। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती है। लक्ष्मण, वन में आकर क्लेश का अनुभव करके भी यह सारा दुख सीता के समीप रहने से मेरे शरीर में ही शांत हो गया था, परंतु सीता के वियोग से वह फिर उद्दीप्त हो उठा है, जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग सहसा प्रज्वलित होती है। हाय, मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरु पत्नी को अवश्य ही राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। इस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन, जो सदा लाल लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं हुआ। राक्षस के वश में पड़ी हुई मेरी प्रिया का वह मुख, जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करने वाला तथा काले काले घुंघराले केशों के भार से सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा, जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता है। हाय, उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्त भोजी राक्षसों ने सूने वन में अवश्य उसे फाड़कर उसका रक्त पिया होगा। मेरे न रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उसे ले लेकर घसीटा होगा, और विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली वह जानकी अत्यंत दीन भाव से कुररी की भांति विलाप करती रही होगी। लक्ष्मण, यह वही शिलातल है जिस पर उदार स्वभाव वाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान कितनी मनोहर थी। उस समय उसने हंस हंस कर तुमसे भी बहुत सी बातें कही थी। सरिताओं में श्रेष्ठ यह गोदावरी मेरी प्रियतमा को सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूं शायद वह इसी के तट पर गई हो, किंतु अकेली तो वह कभी वहां नहीं जाती थी। उसका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर है। संभव है वह कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी तट पर गई हो, परंतु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के पास नहीं जाती थी। हो सकता है कि वह इन पुष्पित वृक्ष समूहों से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण के लिए गई हो, परंतु यह भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह भीरु तो अकेली वन में जाने से बहुत डरती थी। सूर्यदेव, संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया, इसे तुम जानते हो। लोगों के सत्य असत्य मतलब पुण्य और पाप कर्मों के तुम ही साक्षी हो। मेरी प्रिया सीता कहाँ गई अथवा उसे किसने हर लिया, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूं। वायुदेव, समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो। मेरी कुलपलिका सीता कहाँ है, यह बता दो। वह मर गई, हर ली गई अथवा मार्ग में ही है। इस प्रकार शोक के अधीन होकर जब श्री रामचंद्र जी संज्ञा शून्य हो विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदारचित सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उनसे यह समयोचित बात कही। आर्य, आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें। सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखे, क्योंकि उत्साह ही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होते हैं। बड़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम ने आर्त होकर
उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः महान दुख में पड़ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ।